अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और उसके बाद ही हम आज टॉपिक पे बढ़ेंगे। चैनल सब्सक्राइब करें, उम्मीद है कर लिया होगा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोइलेक्ट्रिक रिफाइनिंग। कि हम इलेक्ट्रोइलेक्ट्रिक रिफाइनिंग क्यों करते हैं, मेटल को रिफाइन क्यों करते हैं। अगर हाँ, आज हम तो इस टॉपिक में हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कैसे करेंगे, कापर की करेंगे। तो अगर हम कापर को हम डायरेक्ट यूज़ करें तो क्या होगा, आपने कभी सोचा है। हमें थोड़ा बहुत अगर इम्प्योर कापर मिल रहा है तो उससे क्या होगा। अगर आप थोड़ा भी इम्प्योर कापर यूज़ करेंगे ना अपना वायर में, तो इससे क्या होगा, आपके जो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट है ना, बिजली के यूनिट, वो आपके लॉसेस में आएंगे, मतलब ज़्यादा लॉसेस में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कॉपर की अपना वायर है, इसमें अपना इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, लेकिन इसमें इम्प्योरिटी भी है, तो वो ना उसको हिंड्रेंस देंगी, तो इससे हमारी बिजली ज़्यादा और ज़्यादा वेस्ट होगी। तो बात करेंगे कि हम इम्प्योर को, अपना कॉपर को कैसे इम्प्योर करते हैं, कैसे अपना प्योर करते हैं। सही है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या करते हैं कि जो अपना ये जो होता है अपना रिफाइनिंग ऑफ मेटल, कौन कौन से, जैसे आपका कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया। इसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती है ना अपना, ये आपकी टाइटेनियम वगैरह, सही है, स्कैंडियम, तो वो इसमें लेफ्ट भी आएंगे, तो मतलब उसमें रह जाती हैं। कैसे रहती हैं वो आपको मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेस। कि जो इसमें प्योर अपना, अब हम इसमें क्या लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में, हम एक किस्म का एक कंटेनर लेते हैं। सही है। एक कंटेनर लेते हैं, उसमें अपना एक कैथोड होता है और दो अपना वायर लेते हैं। वायर नहीं, एक किस्म का मेटल की स्ट्रिप लेते हैं। सही है। एक तो थिक होती है, एक थिन होती है। तो इसमें क्या होता है, इसको हम एनोड करेंगे, एक को कैथोड करेंगे। अब कैसे करेंगे, फॉर्म को, ये हमारे पास एक कंटेनर है। सही है। अब कंटेनर है, सही है, इसको ये एक हमारा ये आ गया, हमारा एनोड आ गया, ये हमारा आ गया एनोड, ये हमारा आ गया कैथोड। अब क्या होगा, और ये आपका, हम इसको क्या करेंगे, ये जो आपका इम्प्योर मेटल है ना, इम्प्योर मेटल है, ये आपका इम्प्योर मेटल है। सही है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कॉपर है, ये इम्प्योर कॉपर है। सही है। अब ये क्या है, ये इम्प्योर, इसको क्या अपना जो इम्प्योर अपना मेटल है वो एनोड करेंगे, ये एनोड जो है ना वो इम्प्योर मेटल का करेंगे, और जो प्योर मेटल है ना वो होगा कैथोड का। इसको हम अपना प्योर करेंगे, इसको हम इम्प्योर करेंगे, क्योंकि हमें इससे प्योर, इसमें प्योरिटी जो है ना, उसको हमें अपना, अब अपना इसकी रिमूव करनी है। सही है। अब कैसे करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि इम्प्योर मेटल है, इम्प्योर मेटल हम लेंगे, इसको एनोड करेंगे, और क्रूड मेटल है, जैसे सही है, क्रूड मेटल है इसमें। अब क्या होगा इसमें, एनोड में क्या होगा, इसकी ऑक्सीडेशन होती है एनोड पे। सही है, जैसे कि हमें पता है कि ऑक्सीडेशन होती है। उसके बाद क्या होगा, प्योर मेटल लेंगे कैथोड का, प्योर मेटल लेंगे ये थिन से अपना स्ट्रिप होगी एक टाइप की। सही है। प्योर मेटल आ गया आपका कॉपर का। और उसके बाद क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ सेम सॉल्ट। अगर सॉल्यूशन हम सेम सेम सॉल्ट के रहते हैं, अगर तो हम फॉर एग्जाम्पल कॉपर का कर रहे हैं तो कॉपर का ही सॉल्यूशन लेंगे। अगर आप सिल्वर का कर रहे हो तो सिल्वर का ही सॉल्यूशन लोगे। अगर आप गोल्ड का कर रहे हो तो आपका गोल्ड का ही सॉल्यूशन लोगे। ऐसे नहीं है कि आप कॉपर, अगर गोल्ड का कर रहे हो तो आप कॉपर का सॉल्यूशन लोगे। सही है, ऐसे नहीं होता। अगर कॉपर का कर रहे हो तो कॉपर का ही सॉल्यूशन होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन होगा। अब सॉल्यूशन ऑफ सेम सॉल्ट, ठीक है। अब क्या होगा कि वो हम कॉपर का ही अपना सॉल्यूशन लेंगे, कॉपर सल्फाइड लेंगे, CuSO4। सही है। और कॉपर सल्फाइड कॉपर सल्फाइड और डाल्यूट आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड हम क्यों यूज़ करते हैं इसमें, सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए यूज़ करते हैं ना, इसकी जो आयनाइजेशन पावर है ना, वो कंडक्टिविटी पावर है वो अच्छी है, तो अपना जो आयंस है ना वो अच्छे कंडक्ट हो जाते हैं, इस वजह से हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं। सही है। अब होता क्या है, अब होता ये है कि ये हमारे पास कंटेनर है, ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है। अब क्या होगा, यहाँ यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन है अपना H2SO4 और कॉपर, आपका ये कॉपर सल्फाइड। सही है। अब क्या होगा, यहाँ पे आपके जो कॉपर जो है ना वो इम्प्योर कॉपर, वो टूट टूट के यहाँ पे आएगा। सही है। यहाँ पे Cu अपना +2। सही है। अब ये तो यहाँ पे आपका एनोड क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा ना, ये इलेक्ट्रॉन जैसे पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होते हैं ना, वो इसको अट्रैक्ट करके यहाँ पे ये डिपॉजिट करेगा। सही है। एनोड पे एनोड अपना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे अपना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इस लॉस की वजह से जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, सही है, इस कैथोड पे आ जाएंगे। ये जो आपका
यहाँ पे आते जाएंगे, सही है। यहाँ पे हमें अपना ये कापर जो है वो फिर इम्प्योर हो जाएगा, और ये जो हमारा इम्प्योर कापर है वो प्योर हो जाएगा। अब कैसे हो रहा है, जैसे हम अच्छा, जब हम ये तो बैटरी से कनेक्ट करते हैं, हम एक मेन बात तो बताना भूल गया, ये बैटरी से कनेक्ट होता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी अपना डीसी करंट इसको देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपना पास होते हैं, अपना जब इलेक्ट्रॉन पास होंगे ना, तो इसमें सॉल्यूशन सॉल्यूशन होगा, सही है। अपना यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से यहाँ पे आयंस इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे, जो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, सही है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए यहाँ पे गेन होंगे। कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इस लॉस और गेन में हमें जो इम्प्योर अपना कॉपर होता है वो प्योर हो जाता है, जो नेगेटिव हम थोड़ी स्ट्रिप लेते हैं थोड़ी छोटी सी कॉपर की, वो इम्प्योर हो जाती है, सही है। उसके बाद इसमें जो हमें सॉल्यूशन अपना जो इम्प्योरिटीज़ होती है ना, वो दो टाइप की मिलती हैं। एक तो सॉल्युबल होती है अपना साल्ट में, इसमें कंटेनर में। दूसरी अनसॉल्युबल होती हैं, जिसको एनोड मड भी कहा जाता है। जो सॉल्युबल होती हैं वो तो यहाँ पे सॉल्व हो जाती हैं, जो अपना अनसॉल्युबल होती है ना, सही है, ये यहाँ पे आ जाती हैं नीचे, सही है। इसको हम एनोड मड कहते हैं, एनोड मड। ये आपका हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। फिर से बता रहा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में इम्प्योर मेटल लेते हैं, सही है। इम्प्योर मेटल क्या होता है, एनोड का होता है। क्रूड मेटल है, ये हमारे पास क्रूड मेटल है। और एक मिनट, ये हमारे पास क्रूड मेटल है, इम्प्योर मेटल है, सही है। ये अपना प्योर मेटल है, इसकी थोड़ी सी स्ट्रिप, छोटी सी स्ट्रिप होती है। यहाँ के क्या होगा, यहाँ से जो हमें इम्प्योर अपना ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इस लॉस और गेन में ये जो चीज़ है ना, ये इम्प्योर, ये प्योर हो जाएगी, और ये जो चीज़ इम्प्योर थी ना, ये प्योर थी ना, वो इम्प्योर हो जाएगी, सही है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें हमें कॉपर मिल जाएगा, प्योर कॉपर मिल जाएगा। ये आपकी हो गई इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसमें जो सॉल्यूशन होता है मैंने आपको बताया, उसी अपना सेम ही मेटल का लेंगे जो हम अपना प्योर करना चाह रहे हैं। अगर कॉपर का करना चाह रहे हैं तो कॉपर सल्फाइड लेंगे, अगर गोल्ड का करना चाहते हैं गोल्ड का लेंगे, गोल्ड का ही सॉल्यूट लेंगे, और अगर सिल्वर का करना चाह रहे हैं सिल्वर का लेंगे। ये आपका होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, सही है। अगर इसमें कोई भी सवाल आपको समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताएं, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू। फिर से मैं बताऊंगा आपको कि ये आपका कैसे होगा, सही है। और या फिर मैं आपको इसके नोट भी प्रोवाइड कर दूंगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो में ही समझ आ गया होगा आपको। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया, लेट मी नो, आई विल ट्राई। तो आप आज का हमारा ये टॉपिक हो गया। उसके बाद कल हम जोन रिफाइनिंग करेंगे और वेपर फिर रिफाइनिंग करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद।